सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग पाठ 3 शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग जो इसके भेद को पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था भेद का पहला आधार हम लोगों ने देखा था स्रोत के आधार पर शब्द के भेद को, और आज हम लोग रचना के आधार पर शब्द के भेदों को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूप शब्द। तो किस प्रकार से है? आधार पर शब्द के भेद। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। यानी रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के विषय में कहा जाता है कि जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के यदि टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, अर्थात रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते और न ही अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं। यानी रूढ़ शब्द के विषय में कहा जाता है ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ यानी कि एक विशेष अर्थ होता है और इन शब्दों के खंडित भागों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, यानी सार्थक अर्थ नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ कि उसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता। फिर खंड को जोड़ दिया जाए तो फिर वह एक शब्द सार्थक शब्द बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा जल, तो जल जब हम कहते हैं तो स्पष्ट होता है जल यानी एक तरल पदार्थ। हम जानते हैं यह जो है सो पेय पदार्थ है जिसे हम लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। इसका प्रयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में लगातार होता रहता है। लेकिन जब इसी शब्द को जब हम खंडित कर दे तब वह होता है ज जोड़ ल। अब खंडित शब्द का पहला खंड है ज, दूसरा खंड ल। ज का कोई निश्चित कोई अर्थ नहीं है। हम जानते हैं कि ज एक व्यंजन वर्ण है। उसी प्रकार से ल यह भी एक व्यंजन वर्ण ही है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, वर्ण का एक हिस्सा है, यह एक वर्ण के रूप में है। तो और फिर इस दोनों को यदि हम जोड़ दें तो वह बन जाता है जल। फिर यह शब्द बन गया। जल का अर्थ पानी और इसका कोई भी दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है ना, वह पानी के अर्थ नहीं होता। इसलिए ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा इसका भेद है यौगिक शब्द। यौगिक यानी योग से बना हुआ शब्द। हम जानते हैं कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, है ना। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों में एक रूढ़ शब्द होता है और दूसरा जो है वह या तो प्रत्यय होता है या वह उपसर्ग के रूप में आता है। यानी यौगिक वाले शब्द में जो शब्द बनते हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसमें एक खंड जो है वह रूढ़ शब्द होता है और दूसरा खंड जो है वह जो है सो प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में होता है।
होता है। ऐसे शब्दों को मिलाकर के ही जो शब्द बनता है उसे ही यौगिक शब्द कहा गया है। उदाहरण के लिए जैसे नमकीन शब्द को ले, नमकीन, इस नमकीन को जब हम खंडित करेंगे तो वह होता है नमक जोड़ ईन। हम जानते हैं नमक जो है यह रूट शब्द है, मूल शब्द के रूप में है। यह नमक एक रूट शब्द भी है, और ये जिसका जो दूसरा खंड जो है वह है ईन। यह ईन जो है वह है प्रत्यय, यानी यह रूट शब्द है और यह जो है प्रत्यय। इन दोनों को मिला करके शब्द बना है नमकीन। इसी प्रकार से जो है सो दूसरा उदाहरण के रूप में अनपढ़ यदि हम लोग ले तो इसे खंडित करते हैं तो बनता है अन जोड़ पढ़। अन बोले यह है उपसर्ग और पढ़ यह है मूल शब्द जो कि रूट शब्द के रूप में है पढ़। अन जोड़ पढ़, और है ना, अन का मतलब होता है नहीं, पढ़ पढ़ने वाला, नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, नहीं पढ़ने वाला, उसे ही अनपढ़ कहा जाता है। तो फिर इन दोनों को यदि दोनों खंडों को मिला दें तो फिर यह शब्द अनपढ़ बन जाता है। इस प्रकार का जो शब्द होता है वह शब्द यौगिक शब्द कहा जाता है। इसका तीसरा जो भेद है वह है योग रूट शब्द। इसके विषय में कहा जाता है कि कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ रूढ़ हो गया है तथा वे व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी हम दूसरे तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके खंडित भावों का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल भिन्न यानी कि अलग होता है, विशेष होता है, यानी एक विशेष अर्थ को जन्म देता है, उसे ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में दशानन को लें। इसे यदि हम खंडित करें इस शब्द को तो खंडन वाला जो शब्द है वह बनता है दश जोड़ आनंद। 10 यानी संख्या वाली 10, आनंद यानी कि सिर। तो इस प्रकार से यदि हम शाब्दिक अर्थ ले तो होगा 10 सिर वाला, यानी दशानन का अर्थ होता है 10 सिर वाला। जबकि हम जानते हैं कि 10 सिर वाला जो शब्द जो है वह केवल रावण के लिए ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रावण के 10 सिर थे, इसीलिए रावण को दशानन कहा गया, यानी एक विशेष अर्थ के दिया गया है ना, 10 सिर वाला। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं नीलकंठ, दशानन है ना, यानी रावण के लिए नीलकंठ। इसको जब हम खंडित करते हैं तो होता है नील जोड़ कंठ। नील यानी कि नीला, नीला रंग, कंठ यानी ग्रीवा जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ में तो वह होता है जिसका कंठ नीला है, यानी कि नीला कंठ वाला नीलकंठ कहलाता है। शाब्दिक अर्थ के रूप में यही है, लेकिन इसका विशेष अर्थ यह है कि नीला कंठ जो है वह भगवान शंकर का है, इसीलिए नीलकंठ जो है वह शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि शंकर भगवान के लिए नीलकंठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से लंबोदर शब्द भी है, लंब जोड़ उदर। लंब यानी कि लंबा, यानी कि बड़ा के अर्थ में, उदर यानी कि पेट, बड़ा पेट वाला। स्वाभाविक है ये गणेश जी के लिए प्रयोग किया गया है ना। इसी प्रकार से पीताम्बर शब्द भी है, खंडित करने पर पित्त जोड़ अंबर। पित्त यानी पीला, अंबर यानी कि वस्त्र, यानी शाब्दिक अर्थ होता है
पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो पीला वस्त्र धारण करने वाला जो है वो है विष्णु भगवान, इसलिए विष्णु भगवान को ही पीताम्बर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा रचना के आधार पर शब्द के भेद, है ना। पहला भेद है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूप शब्द। तो इसी प्रकार से आप लोग भी इसको अध्ययन करेंगे, पुस्तक आपके पास होगा ही, और आप जो है पुस्तक की सहायता से अन्य चीज जो है सो विस्तृत जो इसका अध्ययन है वह भी आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग अगली कक्षा में जो है इसका जो तीसरा जो आधार है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी जो है घर पर इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा चल रही है तो आप जो है उसका जो है सो सदुपयोग करेंगे और घर पर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।